डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला जो 1 नंबर का था वो चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लेना, जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, पहले युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब हो सकता है कि वो कुछ कुछ में क्या होगा, आपका इक्वेशन नहीं बनेगा। अगर इक्वेशन बन रहा है और सब चीज़ सेटिस्फाई हो रहा तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है उसका आंसर। तो पहला है, दूसरा का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहला इक्वेशन इससे बनेगा। और दूसरा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह यह 1/2 हो जाती है। तो ये दो हमारा इक्वेशन बनेगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। दूसरा का पहला नंबर है ना, तो यहाँ से अंश और हर हम लोग मान लेंगे किसी भी भिन्न का। माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स एवं भिन्न का हर इज इक्वल टू वाई। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ, प्रश्नानुसार एक्स बाई वाई है। अगर अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं -1, तो ये हमारा हो जाता है 1। ये इक्वेशन है होगा हमारा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x + 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, y - 1। ठीक है, यहाँ से हमारा x - y और ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में -2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एवं ये हमारा भिन्न है x/y। दूसरा में कहता है, यदि हर में एक जोड़ा जाए, अंश की बात नहीं बोल रहा, हर में सिर्फ हर में एक जोड़ा जाए तो ये 1/2 हो जाती है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू y + 1। इसको इधर ले आते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 1। विलोपन विधि में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि दो चर में से किसी एक चर को विलुप्त करना है, हटाना है। तो ये कैसे होता है, या तो आप प्लस करके इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस करके, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करके, किसी भी टर्म से आपको करना है। या हम लोग देख सकते हैं, अगर x को हटाएंगे, विलुप्त करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन y में क्या है, यहाँ पे y सिंगल y है, यहाँ भी सिंगल y है, तो सिंपली कैलकुलेशन में ही आपका हट जाएगा। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो अगर हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x - y इज इक्वल टू -2 और यहाँ से 2x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको घटाया, तो ये प्लस का तो माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -3, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, 3 - y इज इक्वल टू -2। यहाँ से -y इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में, -5, y इज इक्वल टू 5। अतः
हम लोगों को भिन्न निकालना था, अतः भिन्न x बाई वाई इज इक्वल टू 3/5, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग इसको सेपरेट पार्ट कर लीजिए। इसमें कहता है 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 2 है इसमें, एक नूरी है एक सोनू है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, ये 5 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष बाद में नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये निकालना है। तो पहले सिंपली क्या मानते हैं हम लोग, ये सब ऐसे क्वेश्चन में पहले लिखेंगे माना नूरी के वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, एवं सोनू के वर्तमान, सॉरी इसमें था ना ये भी, अरे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक, वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्नानुसार क्या कंडीशन है हमारा। कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है दोनों की आयु पहले कर लेंगे। तो x माइनस 5 और y माइनस 5, अभी कोई रिलेशन नहीं देना है। ठीक है, आपको देखना है कौन किसके मतलब की ये है, मल्टीपल है। जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु तो ये है, इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x माइनस 5 3y माइनस 15, यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1। एवं 10 वर्ष पश्चात, सिर्फ आपको 10 वर्ष के कंडीशन के लिए लिखना है, x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, ये है हमारा कंडीशन। इस तरह से आपको कंडीशन लिखना है, नहीं तो आप जो है ना भूल जाएंगे कि इस तरह से कंडीशन लिखना है। वो आपको मैं सटीक में बता दिया किस तरह से इक्वेशन लिखना है। 5 वर्ष पहले तो दोनों का 5 वर्ष पहले कर देना है, फिर देखना है कि क्या कनेक्शन है, कौन किसका 3 गुना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे 10 वर्ष था पश्चात, तो 10 वर्ष दोनों में ऐड कर देना है, फिर जाके कंडीशन अप्लाई करना है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो अगर ज़्यादा स्लो लगता हो तो आप वहाँ पे यूट्यूब में एक फंक्शन दिया हुआ है 3 डॉट टॉप में, आप वहाँ जा कर के इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, और आप समझ भी सकते हैं जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। स्लो में देखना चाहते हो स्लो में कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फास्ट में देखें तो फास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं विलोपन विधि में क्या है कि कोई एक चर को हटाना है, तो x और y में से किसी एक को हटाएंगे तो x का यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो इक्वेशन समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ से माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, implies that y is equal to 20। y is equal to 20 समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है,
एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -10, एक्स माइनस 60 -10, तो x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 50। अतः यहाँ कंक्लूजन लिखना है, नूरी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष इज इक्वल टू 50 वर्ष, एवं सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पहले क्वेश्चन आप पढ़िए इसको, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ये देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग, अगर x और y मानते हैं दो संख्या के अंक हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या कितना होगा आपका 10x, अगर x दहाई वाला पार्ट है और y इकाई वाला पार्ट है, तो 10x प्लस वाई इंटू 9, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक को पलटेंगे तो y x हो जाएगा। अब मैं बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में जाएगा। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x है, एवं 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक y है। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारा, पहले तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक कितने हो जाएंगे x, जैसे आप पकड़ के चलो, ये आपका 12 है गया, ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसका योग कितना हो गया 1 + 2, तो उसी तरह से 1 को x मान लीजिए, नहीं इकाई अंक x माने ना, इसको y मान लीजिए, इकाई अंक ये हो गया हमारा x, ठीक है। इस तरह से कंडीशन होगा आपका, तो दोनों का अंकों का योग कितना होगा, x प्लस वाई लिख सकते हैं, 9 दिया हुआ, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, एवं इसका कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या होगा हमारा 12 होगा ना, तो y और x के टर्म में इसको लिखेंगे तो 10y प्लस x लिखेंगे, तो ये हमारा संख्या होगा, ठीक है। जैसे आप अगर प्रूव करना चाहेंगे 10y क्यों लिखे, तो 10 इंटू वाई के जगह पे कितना 1 हो गया +2 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। तो 10y प्लस x, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना कहता है इज इक्वल टू है संख्या के अंकों को पलटने पे, संख्या के अंक को पलटेंगे तो एक्स वाई वाई एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा दहाई पार्ट x हो जाएगा और इकाई पार्ट y हो जाएगा। हाँ, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना इसके 9 गुना के बराबर है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 90y, समझ में आया आप लोगों को किस तरह से कंडीशन लिखना है, ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया।
अगर नहीं समझ में आया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा इसको। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। यहाँ से 88y माइनस ये 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, 11 कॉमन आएगा आपका, x को पहले वाले इसमें ले लेते हैं, तो -11 कॉमन, तो x इधर आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, एवं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है। घटाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8, अतः संख्या निकालना है ना आपको, तो वो संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 1 है, मतलब y, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये आपका संख्या हो जाएगा। तो 10 y की जगह 1 और 8, ये आपका 18 हो जाएगा। अब आप इसको सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, दोनों संख्या के अंकों का योग 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका 9 गुना करेंगे 162 हो जाएगा, और इसको पलट के जो करेंगे 81 दूना, इसको पलटेंगे तो संख्या 81 हो जाएगा, इसका दूना 162। सही हो तो आप इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। ठीक है, अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 निकालना, टोटल उसको 2000 निकालना। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा, मतलब कि वो 50 रुपया या 100 और 100 रुपये में ही से दोनों में लेगी, और 1000 या 2000 वाला कुछ नोट नहीं लेना है उसको। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माना 50 रुपये के नोट, 2 नोट है ना, 50 रुपये के और 100 रुपये के, 50 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x। ठीक, एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y। कहता है 2000 रुपये निकालने गई है, तो और क्या कहता है 25 ही नोट लेना है, तो प्रश्नानुसार पहले ये लिखेंगे, प्रश्नानुसार कितना का नोट चाहिए, x का 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट मिला करके 25 नोट। ठीक है, इक्वेशन 1 इतना हो गया, और ये टोटल जो अमाउंट होगा वो 2000 रुपये का है, एवं सपोज 50 रुपये के x है ना, तो 50 रुपये के x नोट, अगर मान लो 50 रुपये के एक ही नोट है तो 50 रुपया हो गया, बाकी जो लेगा वो 100 रुपये वाला लेगा, और 100 रुपये का y नोट है,
टोटल मिला के कितना हो 2000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। 50 तीनों में कॉमन है, यहाँ से x प्लस 2y, 50 चौके 240 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15, यहाँ से y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 10। तो इससे क्या पता चला कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तो है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15। ये कंडीशन फुलफिल हो गया, आंसर भी निकल गया। पांचवा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक वो एक फिक्स्ड अमाउंट लेता है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 3 दिन तक तो एक फिक्स्ड अमाउंट लेगा, जैसे मान लो कि 10 रुपये 3 दिन तक के लिए, और जैसे जैसे आप एक दिन के लिए रखोगे उसमें 2 रुपये जुड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे रखोगे उसमें 3 रुपये जुड़ जाएगा, तो उसके हिसाब से 7 दिन में क्या है 27 रुपये अदा किए, और ये जो है 5 दिन में कितना किए 21 रुपये अदा किए। तो एक फिक्स्ड अमाउंट x मान लेंगे और प्रत्येक दिन का y मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन। पाँच नंबर का क्वेश्चन है। माना प्रथम 3 दिनों का किराया 3 दिनों का कौन सा किराया है हमारा, नियत किराया, इसको नियत लिख देंगे, इज इक्वल टू x रुपया, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू y रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या है हमारा, नियत किराया तो लगेगा, कितना दिन रखा है 7 दिन रखा है, तो 7y नहीं 7 दिन रखा है, ठीक है, आप ऐसे भी ये कर सकते हैं,
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। तो इसका मतलब 4 दिन का अलग से लगेगा। 4y = 27, ये इक्वेशन 1। एवं और 5 दिन दूसरा किताब रखता है तो x तो लगेगा ही, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, 2y = 21 रुपीज़। इक्वेशन 2। इक्वेशन समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। x + 2y = 21, यहाँ से घटाएंगे, ये कैंसिल, ये 2y = 27 में से 21 गया 6, y = 3, y = 3 समीकरण 2 में रखने पर x + 2 × 3 = 21, x 21 - 6 15, x = 15। अतः नियत किराया = x रुपये = 15 रुपीज़ एवं अतिरिक्त दिनों का किराया = y रुपया = 3 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको उस पर वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जैसे 15 रुपया हो गया फिक्स्ड, 4 × 3 4 × 12 12 और 15 27 हो गया। यहाँ पे 15 रुपया फिक्स है और 3 दूना 6, 15 6 21। सिंपल था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो डालूं बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले जो जितने भी चैप्टर होंगे उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है एक्सप्लेन करने की वजह से हो रहा है। और आप ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ एक्सप्लेन करूं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप लोगों का टाइम भी थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा फास्ट मीडियम में रखता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, और आप लोग अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका PDF भी आपको दे दूं ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप मतलब कि नोट्स ना बनाएं, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।